हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आज हम जानेंगे रिवर काली का, या फिर जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से है और क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो इस नदी को काली, महाकाली और शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इसका काली रिवर का ओरिजिन काला पानी में है, जो कि उत्तराखंड में है, और ये ओरिजिनेट होती है काला पानी में एट एन एलिवेशन ऑफ 3600 मीटर, यानी कि ये 3600 मीटर के एलिवेशन से ओरिजिनेट होती है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, उत्तराखंड के। यह नेपाल और भारत के बीच में बाउंड्री बनाती हुई फ्लो करती है। बाद में यह बहती हुई घाघरा नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में आके। इस नदी का जब इस नदी के ऊपर टनकपुर के बाद में जब यह प्लेन्स में एंटर करती है तो इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य कुछ बातें भी जान लेते हैं इसके उद्गम स्थल के बारे में, यानी कि ओरिजिन प्लेस के बारे में। तो यह काला पानी से निकलती है और इसके दो स्वरूप देखने में आते हैं। जहाँ से निकलती है, इसकी शुरुआत होती है जहाँ से, वहाँ एकदम शांत नज़र आती है, बिल्कुल शांत पानी इसका होता है। लेकिन जैसे ही ये आगे यहाँ से बढ़ती है तो ये रौद्र रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से माँ काली का रौद्र रूप है, उसी प्रकार से यह नदी भी रौद्र रूप धारण कर लेती है। बहुत तेज इसका फ्लो हो जाता है। इसके उद्गम पर ही एक खास बात यह है कि माँ काली का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और पास ही में आर्मी का कैंप भी है। जो आर्मी के जवान हैं यहाँ पर माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर का जो ओरिजिन है, उसकी जो धारा निकल रही है, वो माँ काली की मूर्ति के चरणों से निकलती है। मंदिर के अंदर से ही इसका वाटर का सोर्स है, जो कि आगे चल के एक नदी का रूप ले लेती है। तो ये इसकी नदी की सबसे बड़ी विशेषता है। मंदिर के अंदर से ही इसकी शुरुआत होती है। दोस्तों, इस नदी को काली या महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जान लेते हैं इस नदी पर मुख्य डैम्स कौन से हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। ये पंचेश्वर डैम से निकलते हैं। पंचेश्वर डैम इस पर बिल्ट है, और टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इस पे। रिवर जब ये अयोध्या के पास में पहुंचती है तब इसका नाम सरयू रिवर हो जाता है, यानी कि जिस नदी के किनारे अयोध्या मौजूद है वह यही रिवर है जो सरयू का नाम से जानी जाती है। देखो दोस्तों, जब ये शारदा रिवर घाघरा रिवर के साथ में मिलती है तब ये अयोध्या में आने के बाद इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। तो अब जान लेते हैं कुछ नेशनल पार्क्स जो रिवर बेसिन में मौजूद हैं। एक है शुक्ला पंथ नेशनल पार्क, जो कि नेपाल की साइड में स्थित है इस नदी के बेसिन में। एक दुधवा नेशनल पार्क है जो कि यूपी में मौजूद है, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये दो नेशनल पार्क इस नदी के बेसिन में मौजूद हैं। तो इसमें जानते हैं कि नदी के ऊपर जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है वे क्या होते हैं। तो इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है वो रिवर राफ्टिंग है। अच्छा, तो हमने स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में जाना, तो थोड़ा और जान लेते हैं कि ये मतलब नाम जब इसका काली और शारदा रिवर है तो इसके पास पास रिलीजियस प्लेसेस भी मौजूद होंगे, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो जो हमने पहले ही बता दिया आपको कि जहाँ से ओरिजिनेट होती है काली टेम्पल, काला पानी में जो मौजूद है, और एक बालेश्वर टेम्पल है जो कि चंपावत में मौजूद है। ये खास बात बालेश्वर मंदिर की ये है कि ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, नॉर्थ इंडिया में। ये रिलीजियस प्लेसेस इस नदी के आसपास मौजूद है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रिवर इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जहाँ से निकलती है लिपु लेक के आसपास से, वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है। ट्राई योर बेस्ट टू learn it, and thank you, and subscribe the channel.